प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र में चर्चा करेंगे चूल्हा भट्टी मुहूर्त के बारे में। चूल्हा भट्टी मुहूर्त का ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्व है। इसे अमूमन हम शुभ कार्य में चूल्हे भट्टी मुहूर्त देखते हैं। जब भी किसी की शादी विवाह वगैरह होता है उस समय चूल्हा भट्टी मुहूर्त का विशेष करके देखा जाता है। तो चूल्हा भट्टी मुहूर्त किस प्रकार से देखा जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र में, और इसके लिए कौन सी तिथि कौन सा वार होना चाहिए जो हमारे लिए चूल्हा भट्टी का जब भी मुहूर्त किया जाए शुभ रहे, अच्छा परिणाम दे। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में विशेष करके हम तिथि पर चलते हैं कि कौन सी तिथियों में चूल्हा भट्टी का शुभारंभ किया जाए। तो चूल्हा भट्टी मुहूर्त के लिए चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों में कोई भी पक्ष हो, तो इन दोनों में से द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथियां होनी चाहिए। और वार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये होने चाहिए। इसके अलावा जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद हो, तीनों ही उत्तरा हो, और रोहिणी, पुष्य, अश्विनी, अश्लेषा नक्षत्र, इन तिथियों का, इन नक्षत्रों का और इन वार का योग होने पर हम चूल्हा भट्टी का शुभारंभ कर सकते हैं। यानी कि इस समय हम इस तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग मिलने से ही हम इस समय शुभारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा एक चूल्हा भट्टी मुहूर्त का भी सूर्य नक्षत्र के आधार पर भी देखा जाता है। तो सूर्य नक्षत्र के आधार पर देखने के लिए क्या प्रक्रिया है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य नक्षत्र पर जब भी हम चूल्हे भट्टी का मुहूर्त देखेंगे तो उस समय ये देखेंगे सूर्य किस नक्षत्र पर है। जिस नक्षत्र पर सूर्य है उस नक्षत्र तक हम देखेंगे, उस नक्षत्र से लेकर वर्तमान का जो कौन सा नक्षत्र है उस नक्षत्र के आधार पर हम शुभारंभ कर सकते हैं। तो जब भी चूल्हे भट्टी मुहूर्त देखना, उस समय सूर्य नक्षत्र देख करके, उस सूर्य नक्षत्र को देख करके वर्तमान का कौन सा नक्षत्र है वहां तक हम कर्माक गिनेंगे तो हमें ज्योतिष शास्त्र में उनके शुभ अशुभ जो भी इनके नक्षत्र के आधार पर बताए जाते हैं उसके आधार पर हम चूल्हा भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर है, तो अश्विनी नक्षत्र और वर्तमान का नक्षत्र यानी कि अश्विनी से लेकर के वर्तमान का नक्षत्र 6 तक, अगर 6 तक नक्षत्र इनमें से कोई भी नक्षत्र हो, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, अगर इनमें से कोई भी नक्षत्र हो जिस समय हमें चूल्हा भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ करना है उसमें इनमें से कोई भी नक्षत्र हो तो हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया शुभ है। और इसके अलावा अगर सूर्य नक्षत्र मान लीजिए अश्विनी पर है, उसके अगले जो नक्षत्र है यानी कि आद्रा से अगले जो नक्षत्र है जैसे मघा है या अश्लेषा या पुष्य या पुनर्वसु, जो भी इनमें से चारों नक्षत्रों में से अगर होता है तो उस समय हमें चूल्हा भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वह अशुभ कारक है। अगर इस समय हम चूल्हा भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ करेंगे तो हमारे लिए खराब रहेगा, अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर इन चारों नक्षत्रों से आगे, तो हम चारों नक्षत्रों से आगे जो नक्षत्र क्रमांक है वो 8 तक लेंगे। तो 8 तक हम नक्षत्र क्रमांक लेंगे तो उनमें से जैसे हमने पहले कहा कि पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा तक ये नक्षत्र अशुभ है। अब मघा के अगले वाले जो नक्षत्र होंगे तो वो होंगे पूरा फागुनी, उत्तरा फागुनी, उसके अलावा हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र 8 नक्षत्र शुभ है। इन नक्षत्रों में अगर हम शुभारंभ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये कि जब भी सूर्य नक्षत्र से इन नक्षत्रों के आगे क्रमांक जो बताए हैं, पहला 6 नक्षत्र तक शुभ है, अश्विनी से गिनकर के हम 6 नक्षत्रों के बीच में जो वर्तमान का नक्षत्र होगा उसमें हम शुभारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वर्तमान इन 6 नक्षत्रों में नहीं है, उन आगे वाले 4 नक्षत्रों में है तो हम शुभारंभ नहीं करेंगे। फिर 4 नक्षत्रों से अगले जो है नक्षत्र है 8 नक्षत्र, इन नक्षत्रों में 8 नक्षत्रों के मैंने नाम जो बताए हैं जैसे पूरा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों में अगर हम चूल्हा भट्टी मुहूर्त का करते हैं तो वो शुभ कारक है, अच्छा है, बढ़िया है। इसके अलावा अगले जो नक्षत्र 5 है यानी कि इन ज्येष्ठा नक्षत्रों से अगले जो नक्षत्र है 5, जैसे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये नक्षत्र अगर हो तो वो अशुभ है। इनमें से मूल भी है, पूर्वाषाढ़ा भी है, उत्तराषाढ़ा भी है, श्रवण और धनिष्ठा, इन पांचों नक्षत्र में अगर चूल्हा भट्टी का मुहूर्त करेंगे तो अशुभ है, नुकसानदायक है। इसके अलावा आगे जो नक्षत्र क्रमांक है सूर्य नक्षत्र से तो वो है 2 नक्षत्र, अगर 2 जैसे शतभिषा और पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र हो तो उस समय चूल्हा भट्टी मुहूर्त का हम शुभ करें तो बढ़िया रहेगा। फिर जो अंतिम जो नक्षत्र है जैसे उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में हम करेंगे तो अशुभ कारक है।
कहने का मतलब ये है, ज्योतिष शास्त्र में जब भी चूल्हा भट्टी का मुहूर्त करना है, तो उसमें 2 प्रक्रिया होती है। एक हम तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग मिलने से ही शुभारंभ कर सकते हैं, दूसरा हमें सूर्य नक्षत्र से गिन करके हम करेंगे। जैसे सूर्य नक्षत्र से मैंने कहा है कि सूर्य नक्षत्र मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र पर, अश्विनी नक्षत्र से लेकर के 6 नक्षत्र के बीच में अगर वर्तमान का कोई भी नक्षत्र है, तो उस समय हम चूल्हा भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ करते हैं, तो वो अच्छा है। फिर इन 6 नक्षत्रों के अगले जो क्रमांक है 4, इन चारों नक्षत्रों में अगर शुभारंभ करते हैं तो वो नुकसानदायक है, हानिकारक है। फिर इन चारों में से अगले जो नक्षत्र 8 है, अगर इन 8 नक्षत्रों में अगर हम शुभारंभ करते हैं तो वो बहुत बहुत बढ़िया है, लाभदायक है, विशेष फायदेमंद है। फिर इन 8 नक्षत्रों से अगले जो 5 नक्षत्र है, अगर 5 नक्षत्रों में हम अगर शुभारंभ करते हैं तो वो नुकसानदायक है, हानिकारक है। फिर इन 5 नक्षत्रों से अगले जो 2 नक्षत्र है, वो अगर उनमें से हम शुभारंभ करते हैं तो बढ़िया, बेहतर है, अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2 नक्षत्र है, अगर उन नक्षत्रों में हम अगर करेंगे तो वो नुकसानदायक है। इस प्रकार हम सूर्य नक्षत्र से भी गिन करके भी हम चूल्हे भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ कर सकते हैं। अच्छी तिथि, अच्छी वार और अच्छे नक्षत्र से हम अगर शुभारंभ करते हैं तो विशेष करके हमारे लिए लाभदायक रहता है। शादी विवाह वगैरह में लोग अमूमन ये चूल्हे भट्टी मुहूर्त का शुभारंभ देखते हैं, तो उस समय अगर ये कार्य करके हम मुहूर्त देख करके अच्छा कार्य करें तो वो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा ही रहेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चूल्हे भट्टी मुहूर्त के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।